सभी को नमस्ते जी। मैं कृष्ण शास्त्री रामायण के उलझे प्रश्न श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो देखने के पूर्व आप इस आर्य समाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली श्रृंखला की सभी वीडियोज़ की सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहे। आइए प्रारंभ करते हैं। रामायण में जो उलझे हुए प्रश्न हैं, ऐसा ही एक प्रश्न आज हम आपके सामने उपस्थित करने वाले हैं। प्रश्न है, जब श्री राम गंगा नदी को पार करते हैं तो लौकिक व्यवहार में, समाज में जो प्रचलित है, उसमें ऐसा माना जाता है कि नाव में चढ़ने के पूर्व केवट ने श्री राम के पैर धोए थे। किस लिए? कि कहीं ऐसा ना हो मेरी ये काठ की नौका आपके चरण स्पर्श करने से परिवर्तित हो जाए। आपके चरण स्पर्श करने से तो पत्थर की अहिल्या ही वो नारी बन गई थी। ये नौका तो मेरी रोजी रोटी का प्रश्न है, मेरी तो जीविका इसी नौका से चलती है। कहीं ये मेरी नौका ही परिवर्तित ना हो जाए, इसलिए मैं पहले आपके पैर धोना चाहता हूं, तब आप मेरी नाव में प्रवेश करना। ऐसी समाज में अवधारणा है, मान्यता है। इस प्रकरण का यदि हम अवलोकन करते हैं, वाल्मीकि या रामायण का यदि हम अवलोकन करते हैं, तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई प्रकरण ही नहीं है। ना तो केवट नाव चलाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति है, वह निषाद राज है, वह निषादों का राजा है। उसके पास तो चतुरंगिणी सेना है। और जब उसने श्री राम के उनके क्षेत्र में, राज्य में प्रवेश का समाचार सुना, तो उस समय वह अपनी मंत्री परिषद से घिरा हुआ था। अर्थात वह अपने राज्य दरबार में बैठा मंत्रियों से मंत्रणा कर रहा था किसी विषय पर। वह नाव चलाने वाला नाविक नहीं है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड के 38वें सर्ग के श्लोक संख्या 13 का यदि हम अवलोकन करते हैं, सा श्रुत्वा पुरुष व्याघ्रम रामम विषयमागतम वृद्धै परिव्रतो मात्यैर जातिभिश्चाप्यौ पागतः। उस समय वह अपने मंत्रियों से घिरा हुआ था। वृद्धै परिवृत्तो मात्यई, वह बूढ़े मंत्रियों से घिरा हुआ था। इससे इस कथन की पुष्टि होती है कि गुह स्थापितः निषादों का राजा कहलाता था। वह सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह निषादों का राजा था। और उसने जब श्री राम के आने का समाचार सुना, तो वह अपने मंत्रियों सहित श्री राम की अगवानी करने के लिए गया, उनसे मिलने के लिए गया, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए गया। और उसने जाते ही श्री राम का आलिंगन किया। अर्थात उस समय वहां यह जाति प्रथा, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ऐसा कोई भेदभाव समाज में नहीं था, ऐसा कोई विद्वेष समाज में नहीं था। और भिन्न भिन्न प्रकार के फल फूल, भोज्य पदार्थ आदि और घोड़ों के लिए खाने के पदार्थ लेकर के निषाद राज श्री राम की सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय सुमंत उनके साथ हैं। अभी जब रथ में बैठा करके ले गए हैं, तो घोड़ों को भी भोजन चाहिए। और श्री राम ने भी वहां पर केवल घोड़ों के लिए खाने का जो पदार्थ है
उसी को स्वीकार किया, क्योंकि वो तो वनवासी हैं, कंदमूल खाते हैं। और श्री राम ने स्पष्ट किया, मैं आपकी इस भेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, जो घोड़ों के खाने के लिए पदार्थ हैं मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। तो गुहराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी है कि घोड़ों के लिए उचित सामग्री का प्रबंध करो। अर्थात इससे भी यह दृष्टिपात होता है कि वह सामान्य व्यक्ति नहीं था बल्कि राजा था। अब जहां वो नाव में बैठे हैं, नाव में बैठने के पूर्व उसने कहा कि पहले मैं आपके चरण धोऊं। ऐसा प्रकरण वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं आता है। हां, ऐसा तो आता है कि जब श्री राम गंगा नदी के तट पर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर नाव देखा है, तो गंगा नदी के तट पर नाव को उपस्थित देखकर श्री राम ने वेगवती गंगा को पार उतरने की इच्छा से लक्ष्मण जी से कहा, हे नरकेसरी, सामने उपस्थित नौका पर मनस्विनी सीता को चढ़ाकर तुम भी उस पर सवार हो जाओ। भाई की ऐसी आज्ञा पा तदनुसार ही लक्ष्मण ने पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाया और फिर स्वयं भी आरूढ़ हुए। तदनंतर महातेजस्वी श्री राम स्वयं भी नाव पर चढ़े। सबके नाव पर सवार हो जाने के पश्चात गुहु ने अपने बंधुओं को नाव चलाने की आज्ञा दी। कहीं नहीं आया यहां पग धोने का प्रकरण। अयोध्या कांड सर्ग 41 श्लोक संख्या 41, 42, 43, 44, 45 सब इसी का प्रकरण है। महातेजस्वी राम ने नाव में बैठकर ब्राह्मण और क्षत्रियों के सदृश अपने कल्याण के लिए नावारोहण संबंधी वेद मंत्रों का जप किया। श्री राम ने वेद मंत्रों का जप किया, अर्थात वो वेदों के प्रकांड विद्वान थे। सामान्य विद्वान नहीं, प्रकांड विद्वान थे। और हम आर्य लोग प्राय जब स्वस्ति वाचन करते हैं वहां पर भी एक मंत्र आता है, अर्थात वेद में इस प्रकार की आज्ञा है कि जब नाव आदि में बैठना हो, समुद्र नदी पार करना हो, तो वहां पर वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जैसे सोने के पूर्व शयनकालीन मंत्रों का आप उच्चारण करते हैं, प्रातः जागरण मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भोजन के पूर्व भोजन मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार नदी पार करते समय, नाव में बैठते समय, नौका में बैठते समय इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो श्री राम ने किया, क्योंकि श्री राम वेदों के प्रकांड विद्वान हैं। और स्वस्ति वाचन में प्राय आर्यगण उसका पाठ करते ही हैं। मंत्र है ओम सुत्रमाणं पृथ्वीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीनावं स्वरित्रामनाग्सं स्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये। ऋग्वेद 10:63-9। अर्थात श्री राम ने यहां वेद मंत्र का उच्चारण किया। वहां कहीं पग धोए हों, वहां कहीं नाव से उतरने का, उन्होंने दक्षिणा देने की कहीं कोई बात आई हो, कहीं कोई इस प्रकार का प्रकरण नहीं है। जैसा लोक में अनेकों प्रकार की काल्पनिक मिथ्याएं घटना जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि जो मिथ्या अवधारणा है श्री राम के विषय में, क्योंकि जो गुहु है वह श्री राम का सखा है। श्री राम वेदों के ज्ञाता हैं, क्या उनका सखा बुद्धिहीन होगा? क्या वह इस प्रकार की वार्ता नहीं जानता? क्या वह वेद विद्या को नहीं जानता? क्या वह सिद्धांतों से परिचित नहीं?
श्री राम का जिसने आलिंगन किया है तो उनका क्लोज फ्रेंड है, घनिष्ठ मित्र है, समीपी उनका मित्र है, वह भी विद्या से परिचित है, वह भी सिद्धांतों से परिचित है। अहिल्या का प्रकरण पिछली वीडियो में हमने स्पष्ट किया और आज के प्रकरण में यह स्पष्ट कि श्री राम ना तो ईश्वर हैं, ना कोई जादूगर हैं जिनके स्पर्श मात्र से पत्थर की प्रतिमा अहिल्या बन जाए, या जिनके स्पर्श करने मात्र से काष्ठ की नौका किसी नारी आदि में बदल जाए। इसको गुह भी भली भांति जानता है। वह भी श्री राम को विद्वान ही मानता है, मनुष्य ही मानता है, ईश्वर नहीं मानता। इसलिए इस प्रकार की भ्रांतियों से हम दूर हों, सत्य का हम ग्रहण करें, सत्य को हम जानें। ऐसे ही एक और रोचक प्रश्न के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।